to Mr. Rakesh Mishra, Head of Mishra Traders Environment Care Solutions from Madhya Pradesh. धन्यवाद उर्मी जी। जैसा कि अभी सभी लोगों ने ईपीआर के बारे में बोला और रह गया वेस्ट की बात, तो हमारा जो बेस है वो रैग पिकर्स से जुड़ा हुआ, कबाड़ बीनने वाले लेबरों से जुड़ा हुआ है और हम उन्हें अनस्किल्ड बोलते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि उनसे ज्यादा स्किल हमें भी नहीं है, क्योंकि वो एक एक पार्ट को, स्क्रैप के या कि प्लास्टिक के एक एक पार्ट को हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। वही उसको कलेक्ट करते हैं, उसी को सेग्रीगेशन करते हैं, उसके बाद वो रिसाइकलिंग में या कि को प्रोसेसिंग में जाता है। और सबसे बड़ा जो ईपीआर ने जीवन दान दिया प्लास्टिक वेस्ट को, ये जो डंप होते थे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जो आज की डेट में स्वच्छ भारत मिशन जब से आया तब से इस कार्य में बहुत तेजी आई और हमारे जितने भी यहाँ पे मेन आशीष जी हैं, काफी अनुभव है और मैं तो ये मानता हूं कि सारी चीजें तो उन्होंने सामने ला करके रखी है। और मेरा सिर्फ कथन यही है कि रिसाइकलिंग में तो हम जा रहे हैं और रिसाइकलिंग शुरू से चल रही है। जब से हमने जाना रिसाइकलिंग चल रही थी, प्लास्टिक आता था, सेग्रीगेट होता था, ग्राइंडिंग होता, फिर वो किसे कहाँ पे लगता है, चाहे एलडी हो, एचडी हो, पीपी हो, पैट हो, जो भी हो। लेकिन मेन जो एमएलपी का पार्ट आता है अभी सिर्फ उसका एक ही है कि रोड कंस्ट्रक्शन में जाएगा या कि को प्रोसेसिंग में जाएगा। अगर वो रिसाइकलिंग में आता है तो उससे हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ी जो जीत होगी वो उसको सीट बनाने से लेकर के प्लाई बनाने तक, ये सारी चीजों में काफी हद तक उसका समर्थन मिलेगा उसमें। और एक बड़ा जो अमाउंट लगता है किसी भी घर को या कि ऑफिस को अगर बनाना है तो उसमें लगने वाला फर्नीचर कम से कम अगर 20x20 का एक ऑफिस बना तो कम से कम 15 लाख का फर्नीचर लगता है। उसके अंदर 15 लाख रुपए का तो लगभग मुझे लगता है कि प्लाई ही लग जाती है। अगर इस हिसाब से अगर हम एमएलपी को रिसाइकलिंग में लेकर के जाए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और जो ईपीआर का मुख्य उद्देश्य है, रिसाइकलिंग वाली चीजें तो रिसाइकलिंग हो रही है और पहले से हो रही थी, मेन जो उद्देश्य है ईपीआर का वो पूर्ण होगा। जी और मिश्रा जी, एक सवाल है आपसे। आप एमएलपी की बात कर रहे हैं, जो एमएलपी की जो बात है आप उस पर फोकस कर रहे हैं, पर इसका अभी कोई बाधा है क्या कि एमएलपी को आप उसका रिसाइकलिंग करें? मतलब उसमें क्या बाधा है? एक कानूनी बाधा है या कोई प्रैक्टिकल बाधाएं हैं? देखिए, चूंकि इसका जो पावर होता है, सब हर प्रोडक्ट की एक स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक में, एलडी की, एचडी की, पैट की, इनकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है कि आप जल्दी से इनको कन्वर्ट कर सकते। लेकिन एमएलपी में स्ट्रेंथ उतनी नहीं आती। उसका कोई फॉर्मूला, जैसे कुछ हमारे जो है तो और साथियों ने कुछ मशीनें लगाई हैं, उसकी वो सीट बना रहे हैं, उसको ग्राइंड करके प्लाई बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट। लेकिन धीरे धीरे चूंकि जब ये बाजार में अभी होता क्या है, कोई भी आइटम बाजार में कब बिकता है? जब उसकी गुणवत्ता लोग देख लेते हैं। जी, जब गुणवत्ता उसकी सामने धीरे धीरे आएगी तो लोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एमएलपी की रिसाइकलिंग नहीं चालू हुई, अभी तो रिसाइकलिंग में जो अगर एमएलपी का जो पार्ट है वो मुझे लगता है कि केवल 5 से 7% होगा शायद, आशीष जी, मुझे लगता है। और अगर एमएलपी जिस हिसाब से बाजार में निकल रहा है वो अगर पूरा पार्ट रिसाइकलिंग होने लगेगा तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। जी, होता क्या है उर्मी जी, जब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी वस्तु की कीमत नहीं होती है तो वो बाजार में ढेर में पड़ा रहता है। आज पेट बॉटल की कीमत है 40 रुपए किलो है, वो आप उसको खाइए, एक साथ चिप्स और एक बॉटल पानी लीजिए, तो खाकर के आप रोड में फेंक दीजिए, 5 मिनट के अंदर वो पेट बॉटल खत्म हो जाएगी वहां से। लेकिन वो आपका जो चिप्स का पैकेट है वो वहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। जब तक वैल्यू पे काम नहीं हो रहा है खत्म नहीं होगा। और धीरे धीरे संभवतः 2-4 साल के अंदर इसका तो बड़ा तेजी से लगे हुए हैं और आने वाले समय तो बहुत ही अच्छा होगा एमएलपी के लिए।
जी जो उद्देश्य है ईपीआर का, वो I'm in a meeting now. So what you said your name is? वो उनका म्यूट उनका ये खुला रहेगा, आप म्यूट हो गए। आप बताइए, सॉरी मिश्रा जी। जी मिश्रा जी आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था एमएलपी हेलो उर्मी जी। जी मैं हूँ यहाँ, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। वही एमएलपी के बारे में बोल रहा था कि जिस वस्तु की वैल्यू होती है वो बाजार से हट जाती है, और जिस वस्तु की वैल्यू नहीं होगी वो आपको ढेर में मिलेगा। जी 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 समस्या सबसे बड़ी वही है। अच्छा, चूंकि अभी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो सीट हो या कि किसी भी ऐसी चीज में यूज कर फाइल में है, तो जब तक वो प्रॉपर वे पे नहीं आ जाती और प्रैक्टिकली वो बाजार में नहीं आ जाती, उसकी लोग वैल्यू नहीं समझ पाते, तब तक वो जो है तो वो एक सिर दर्द है। लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि एमएलपी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से लोग उसमें काम कर रहे हैं।